जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, विरोधाभासी होती हैं कि एक जो गुरु है वो ये बात भी कहते हैं और बिल्कुल उसकी अपोजिट बात भी कह देते हैं, और फिर दोनों इस तरह से कहते हैं कि ये भी सत्य है भाई, ये भी सत्य है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सभी को। तो इसमें कैसे, मतलब कन्फ्यूजन से दूर कैसे हुआ जाए? देखो, आपने बोला आध्यात्मिक बातें कंफ्यूजिंग होती है ना, बातें कंफ्यूजिंग होती, ये बोलो आप, आध्यात्मिक बातें नहीं। जो बात बोली गई है वो कंफ्यूजिंग ही होगी, क्योंकि उसके विपरीत बात भी बोली जा सकती है। बातें हैं, बातों का क्या, मैंने कुछ बोला, आप उधर से कुछ और बोल सकते हो। और लॉजिक क्या होता है? तर्क भिड़ाना, ये आईक्यू का खेल होता है। जिसका आईक्यू ज्यादा है वो वैसा लॉजिक उसमें भिड़ा देगा। तो इसीलिए गुरुओं ने इतना विरोधाभास इसलिए पैदा किया है ताकि आप बातों को ना पकड़े, है ना। जैसे कि ओशो थे सबसे ज्यादा विरोधाभासी गुरु। तो जब एक व्यक्ति आता था, उसने एक किसी भी फिलॉसफी को या किसी भी चीज को पकड़ा हुआ है मन से एकदम, ओशो ही समझ जाते थे, भाप लेते थे। और फिर जब वो अपना प्रश्न करता था तो ओशो उसकी फिलॉसफी को ध्वस्त कर देते थे, है ना, ताकि उसकी पकड़ छूटे उस चीज से, है ना। ओशो ने फिर अपनी भी बातों का खंडन कर दिया, क्योंकि लोग अपनी फिलॉसफी छोड़ के फिर उनकी पकड़ लेंगे। तो उन्होंने यहाँ ये भी कोशिश करी है कि उन्होंने अपनी ही बातों का खंडन करा, तो ओशो खुद को भी काटते चले गए। मतलब कुल मिला के वो दर्शा यही रहे, बता यही रहे कि बातों को मत पकड़ो। और बातों को जिसने पकड़ा वो तो उलझाव में ही जिएगा, वो तो द्वंद्व में ही जिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन रहेंगी ही रहेंगी। तो समझदारी ये कहती है, माने अध्यात्म ये कहता है कि बातों को मत पकड़ो, बातें हैं, बातों का क्या, है ना। जो चीज सही समझ में आ रही है अभी मुझे अंदर से एकदम स्पष्ट मुझे नजर आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, इसमें फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कि अगर बातों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर सही गलत कैसे समझ में आएगा, है ना। तो बातों मेरा अंतर मन जानता, हमारा एक स्वभाव होता है, वो सही गलत निर्धारित करता है, ना कि तर्क सही गलत निर्धारित करते हैं। समझ रहे हो आप? आपके करोड़ तर्क दे दो आप कि जो है कि आजादी झूठ है, मतलब आजाद होना कोई अच्छी बात नहीं है, आप करोड़ तर्क देके सिद्ध कर दोगे। मगर मैं जानता हूँ आजादी कितनी प्यारी चीज है, आजाद होना कितनी जरूरी चीज है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। करुणा मेरा स्वभाव है। आप 1000 तर्क दे सकते हो मांस खाने के लिए कि कैसे बकरे को काट के खाने में आपके फायदे हैं, तो भी आप काट के नहीं खाओगे, क्योंकि करुणा आपका स्वभाव है। तो आपका स्वभाव सही गलत निर्धारित करता है, ना कि तर्क और बातें, है ना। बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। और पूरा अध्यात्म ये कहता है, स्वभाव में जीना सिखाता है। आप अपने स्वभाव में लौटकर फिर चले जाओ, यही अध्यात्म है, यही समझदारी कहती है। तो बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा।